पड़ोसी देश बांग्लादेश में फिलहाल सियासी उलटफेर जारी है। कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन ने हिंसा का रूप जैसे ही लिया, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भारत आ गई। अब जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को इस्तीफा देकर वहां से भारत आई तो माना जा रहा था कि वो वाया दिल्ली लंदन चली जाएंगी, लेकिन वो भारत में ही रुक गई। यहां से हसीना ने कई देशों से मदद मांगी लेकिन नहीं मिल पाया। अब असल वजह क्या है जिसकी वजह से शेख हसीना भारत में नहीं रहना चाहती, या फिर भारत में ज़्यादा रुकना सही नहीं होगा? आपको याद दिला दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब शेख हसीना ने भारत में लंबा निर्वासन का समय बिताया था। वह दिल्ली में कई साल रही। उनके बच्चों की पढ़ाई नैनीताल से लेकर तमिलनाडु तक में हुई है। वह भी भारत को अपना दूसरा घर मानती रही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें अपनी दूसरी बहन मानते थे। जब वो 1975 से 1981 के बीच निर्वासन काल में दिल्ली में रही तो इंदिरा गांधी और प्रणब मुखर्जी के घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए थे। अब समय अलग है। अब भारत रणनीतिक तौर पर उनके मामले में फूक फूक पर कदम रख रहा है। वो नहीं चाहता कि वो यहाँ रहें और बांग्लादेश के साथ संबंधों में तनाव आए। हालांकि भारत के मित्र होने के नाते वो उनकी तब तक हिफाजत जरूर करना चाहता है जब तक उन्हें किसी देश में राजनीतिक शरण ना मिल जाए, लेकिन लंबा नहीं, क्योंकि जितना लंबा वो भारत में रहेंगी उतना ही बांग्लादेश में भारत को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है और तब वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और हिंदू लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है। दरअसल भारत खुलेआम हसीना का समर्थन करने को लेकर सतर्क है, क्योंकि ऐसा करने से बांग्लादेश में नई सरकार के साथ उनके संबंध जटिल हो सकते हैं। भारत सरकार का उद्देश्य तटस्थता बनाए रखना है। फिलहाल बांग्लादेश में जो भी राजनीतिक इकाई उभरती है उसे उसके साथ जुड़ना है, विशेष रूप से बांग्लादेशी आबादी के बीच भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ने से रोकने के लिए। आपको बता दें कि भारत में दलाई लामा जैसे संकटग्रस्त नेताओं को शरण देने का लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि उसके लिए भी भारत को हमेशा से चीन की नाराजगी झेलनी पड़ी है। लेकिन दलाई लामा को शरण देकर भारत ने वैश्विक डिप्लोमेसी में एक अलग संदेश हमेशा दिया है। दुनिया उसे हमेशा सही मानती रही है। भारत ने पहले 1970 के दशक के आखिर में बेशक हसीना को शरण प्रदान की थी, तब हालात एकदम अलग थे। अब उन्हें लेकर ना तो बांग्लादेश की जनता में कोई नाराजगी थी और ना ही चीन इस तरह भारत के पड़ोसियों को लुभाते हुए हमारे इर्द गिर्द एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। अब भारत किसी हालत में नहीं रुक चाहता कि बांग्लादेश में बनने वाली नई सरकार पूरी तरह चीन की ओर झुक जाए। बांग्लादेश में इस समय लोगों का गुस्सा शेख हसीना के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देकर वहाँ से लौटना पड़ा देश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।